राधे राधे दोस्तों। भारत की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ नदियाँ केवल जल धाराएँ नहीं बल्कि माँ के समान पूजनीय है। इन्हीं नदियों में सर्वोच्च स्थान है माँ गंगा का। हिमालय की गोद से निकलकर मैदानों को सींचती हुई, असंख्य जीवों का पालन करती हुई, अंततः सागर से मिल जाने वाली गंगा केवल नदी नहीं बल्कि आस्था, शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक है। जहाँ गंगा सागर से मिलती है वह स्थान आज गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। यह पावन स्थल सागर द्वीप में स्थित है, जहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल गंगा सागर मेला आयोजित होता है। लेकिन इस तीर्थ का महत्व केवल भौगोलिक नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत, भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा। यह कथा है राजा सागर के 60,000 पुत्रों की, उनके अहंकार की, एक ऋषि के तप की और एक ऐसे राजा की जिसने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतार दिया। आइए सुनते हैं यह पवित्र कथा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञान सागर नीतीश कुमार को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में सूर्यवंश का तेज चारों ओर फैला हुआ था। उसी वंश में एक महान और पराक्रमी राजा हुआ, राजा सागर। राजा सागर अत्यंत शक्तिशाली, न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनका राज समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, शत्रु भयभीत रहते थे। परंतु उनके जीवन में एक अभाव था, उत्तराधिकारी का। उन्होंने घोर तप और यज्ञ किए। अंततः उन्हें 2 रानियों से संतानों का वरदान मिला। एक रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और दूसरी रानी से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। समय बीता, सभी राजकुमार बड़े हुए। वे बलवान थे, साहसी थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार बढ़ने लगा। उन्हें अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन राजा सागर ने विचार किया, मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अश्वमेध यज्ञ केवल वही राजा करता था जो स्वयं को समस्त पृथ्वी का अधिपति सिद्ध करना चाहता था। यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाता था। जहाँ जहाँ वह जाता वहाँ के राजा को 2 विकल्प होते, या तो अधीनता स्वीकार करो या युद्ध करो। राजा सागर ने यज्ञ आरंभ किया। वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। यज्ञ का पवित्र घोड़ा छोड़ा गया। देवताओं के राजा इंद्र देव यह सब देख रहे थे। उन्हें भय हुआ, यदि सागर का यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसका प्रभाव देवताओं तक पहुंचेगा। इंद्र ने यज्ञ में विघ्न डालने की योजना बनाई। इंद्र ने अवसर आकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे महान तपस्वी कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। कपिल मुनि गहन ध्यान में लीन थे। उनका आश्रम शांत, पवित्र और तप से प्रकाशित था। जब राजा सागर के 60,000 पुत्रों का पता चला कि घोड़ा गायब है, वे उसे खोजते खोजते पृथ्वी की खोद डालने लगे। उनकी उतावली और अहंकार उन्हें विवेकहीन बना चुका था। अंततः वे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने घोड़े को देखा। बिना विचार किए, बिना सत्य जाने उन्होंने मुनि पर आरोप लगाया, इन्होंने ही घोड़ा चुराया है। उनकी कर्कश वाणी और अपमानजनक शब्दों से मुनि का ध्यान भंग हुआ। कपिल मुनि ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में तप का तेज था। उन्होंने कहा, हे मूर्खों, तुमने बिना विचार किए आरोप लगाया है, तप का अपमान किया है। उनकी वाणी में क्रोध नहीं बल्कि सत्य की शक्ति थी। जैसे ही उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी, उनके तपोबल की अग्नि से सभी 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। क्षण भर में सब शांत हो गया। जब यह समाचार राजा सागर तक पहुंचा, वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा।
अंशुमान विनम्र थे। उन्होंने कपिल मुनि को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। कपिल मुनि ने शांत स्वर में कहा, इनकी मुक्ति तभी होगी जब स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर आए और इनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करे। अंशुमान ने तप किया पर गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, वे भी असफल रहे। पीढ़ियां बीतती गई पर मुक्ति का मार्ग अधूरा ही रहा। समय आया जब सूर्यवंश में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, राजा भगीरथ। बालकाल से ही वे गंभीर, करुणामय और दृढ़ निश्चयी थे। जब उन्हें अपने पूर्वजों की कथा पता चली, उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मैं गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाऊंगा, विश्राम नहीं करूंगा। भगीरथ वन में चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक कभी धूप में खड़े रहे, कभी वर्षा में भीगे, कभी हिमपात में अडिग रहे। उनकी एक ही पुकार थी, माँ गंगे, मेरी पूर्वजों की मुक्ति दो। उनकी तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने कहा, गंगा पृथ्वी पर आ सकती है, पर उसका वेग अत्यंत प्रचंड है, पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी। भगीरथ ने पूछा, तो उपाय क्या है? ब्रह्मा बोले, केवल भगवान शिव ही उसके वेग को संभाल सकते हैं। भगीरथ ने अब भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। महादेव करुणामय है, वे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगीरथ, तुम्हारा संकल्प पवित्र है, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। वह दिव्य क्षण आया। स्वर्ग से गंगा प्रचंड वेग से पृथ्वी की ओर गिरी। उन्हें अपने वेग और शक्ति पर गर्व था, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा वहीं उलझ गई। उन्हें अहंकार का बोध हुआ। उन्होंने शिव से विनती की। तब शिव ने अपनी जटाओं से एक पतली धारा को मुक्त किया। वही धारा पृथ्वी पर गिरी, पवित्र, शांत और कल्याणकारी। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़े। उनके मार्ग में ऋषि मुनि स्नान करते गए। भूमि पवित्र होती गई। अंततः वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सगर पुत्रों की राख थी। जैसे ही गंगा जल ने उन अवशेषों को स्पर्श किया, 60,000 आत्माएं प्रकाशमय होकर स्वर्ग को चली गई। उनकी मुक्ति हो गई। गंगा आगे बढ़ती हुई सागर से मिली। वह संगम स्थान आज गंगा सागर कहलाता है। मान्यता है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह कथा हमें कई शिक्षाएं देती है। अहंकार विनाश का कारण है। तप और धैर्य से असंभव भी संभव होता है। सच्ची भक्ति पीढ़ियों का उद्धार कर सकती है। शिव की करुणा और गंगा की पवित्रता जीवन को दिशा देती है। भगीरथ का नाम आज भी याद किया जाता है। किसी महान प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। हे माँ गंगे, आपकी धारा सदैव हमारे जीवन को शुद्ध करती है। हे महादेव, हमें भी भगीरथ जैसा संकल्प और धैर्य प्रदान करे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर गंगे लिख दीजिए।